राजस्थान का परिचय, राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखिए, राजस्थान राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 स्थान पर आता है। राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 स्थान पर आता है। ठीक है, दूसरा स्थान आता है आपका एमपी का। पहला स्थान पे राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और आपका तीसरा महाराष्ट्र। क्षेत्रफल का ये क्रम है। और अगर जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो जनसंख्या में सबसे पहला स्थान आएगा यूपी का, यूपी के बाद आएगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद आएगा बिहार का। ये जनसंख्या में स्थान है। यूपी की जनसंख्या करीब 20 करोड़ है और महाराष्ट्र की जनसंख्या करीब 12 करोड़ है और बिहार की जनसंख्या करीब 10 करोड़ के आसपास है। तो हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान है जो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल का ये जो कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का 32,87,263। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। और इसी आपके 32,87,263 में से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। इसका 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसका 10.41% निकालेंगे तो हम कितना आएगा 3,42,239। तो सीधी सी बात है यहाँ पे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तो राजस्थान का क्षेत्रफल है और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल। ये भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। और जो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है ये भारत के क्षेत्रफल से कितना गुना छोटा है, ये मतलब 4 गुना छोटा है। अपना जैसे 32,87,263 है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो इनका 4 गुना छोटा, तो 8 समथिंग आगे कुछ है, ये 4 गुना छोटा है अपने पाकिस्तान भारत से। तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान से। राजस्थान के वर्तमान अभी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, अशोक गहलोत साहब। ये राजस्थान में तीसरी बार सीएम बने। इनको शपथ दिलाई थी गवर्नर कल्याण सिंह ने इनको शपथ दिलाई थी, जो राजस्थान के गवर्नर थे। अभी वर्तमान में गवर्नर हैं राजस्थान के कलराज मिश्र। और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब। इनसे पहले वसुंधरा राजे सीएम थी, वो 2 कार्यकाल राजस्थान में पूर्ण कर चुकी है। और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी आपकी कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनका निर्वाचन क्षेत्र था आपका धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वो इनका निर्वाचन क्षेत्र था वसुंधरा का। और जो अशोक गहलोत साहब हैं इनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर का सरदारपुरा, जोधपुर से ये है। इसका आगे हम बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है आपकी जयपुर और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो गया। जनसंख्या यहाँ की 6.85 करोड़, जबकि 20 करोड़ जनसंख्या आपकी किसकी है, यूपी की है। और 12 करोड़ के समथिंग आपकी महाराष्ट्र की है और 10 करोड़ के समथिंग आपकी बिहार की पॉपुलेशन है। और राजस्थान की जनसंख्या की बात करेंगे तो 6.85 है। इनमें से 3.55 करोड़ तो पुरुष हैं और 3.29 करोड़ महिला हैं। 3.55 तो पुरुष हैं, 3.29 महिला हैं। टोटल मिलाकर आपका 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। इसका आगे हम बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व। राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हम बात करेंगे तो आपका आएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साक्षरता। राजस्थान की जो साक्षरता है वो 66.1 है और पुरुषों में 79.2 है और महिला में 52.1 है। और पुरुष साक्षरता में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार साक्षरता सबसे कम है। और महिला साक्षरता में बात करेंगे तो राजस्थान है महिला साक्षरता में सबसे कम रैंक पे है। आपका सबसे अधिक साक्षरता के मामले में आपका केरल प्रथम स्थान पर, केरल का पहला स्थान है। ठीक है, और महिलाओं के मामले में राजस्थान का भी नीचे से स्थान है पहला। और टोटल मिला के बात करेंगे तो बिहार आपका साक्षरता में सबसे कम है। स्टेट की बात करेंगे तो बिहार स्टेट कम है। और महिला साक्षरता की बात करेंगे तो आपका राजस्थान है। और टोटली बात करेंगे तो आपका केरल प्रथम स्थान पर है, बिहार सबसे नीचे में है और महिला साक्षरता में राजस्थान सबसे नीचे में है। ठीक है, आगे बात चलते हैं।
इसे राजस्थान का नेक्स्ट, राजस्थान का है ना, राजस्थान के उत्तर में आपका कौन है, पंजाब। राजस्थान के उत्तर में पंजाब है आपका, इधर पूर्व में आपका यूपी है, और दक्षिण में इधर गुजरात है, और पश्चिम में इधर पाकिस्तान है। ये जो पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है, कितनी, राजस्थान की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। और राजस्थान के चार, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर, ये चार डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। और टोटल सीमा होती है वो 1070 किलोमीटर, जिसमें से 464 किलोमीटर की सीमा अकेले जैसलमेर के साथ लगती है, अकेले जैसलमेर के साथ लगती है पाकिस्तान के साथ। और जो भारत की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और जो चाइना के साथ लगती है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है भारत की, और मैकमोहन रेखा भारत की चाइना के साथ लगती है। तो इसी के साथ याद रखना आपको, 1962 में भारत के साथ चाइना का युद्ध हुआ था, और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध किया था। 1962 में चाइना ने युद्ध किया था, 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध किया था। इसी के साथ याद रखना आपको, जो 464 किलोमीटर जिसकी सीमा लगती है जैसलमेर के साथ, जैसलमेर के साथ, जैसलमेर, और ये सबसे अधिक सीमा वाला राज्य डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। यहीं पे एक स्थान है पोखरण, पोखरण, इसी पे स्थान है पोखरण। पोखरण में आपका हुआ था 11 मई, 11 व 13 मई को पोखरण में परमाणु संयंत्र होता। मतलब कि जब भारत के पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब भारत के पीएम थे उस समय 11 व 13 मई को 1998 में आपका परमाणु परीक्षण किया गया था। परीक्षण परमाणु परीक्षण किया गया था कब, 1998 में, जब उस समय प्रधानमंत्री थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी। और आपके जो इसरो हैं, इसरो के वैज्ञानिक थे आपके कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं उस समय 1998 में, वो इसरो के वैज्ञानिक थे। इन्हीं की निगरानी में ये पोखरण में परमाणु संयंत्र हुआ, परमाणु का 1998 में आपका पोखरण। दूसरा मतलब कि बोल सकते हैं हम, पहला हुआ था 1974 में, जब भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1974 में, कौन, इंदिरा गांधी के समय पोखरण में। और अभी अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था उस, ठीक है दोस्तों। और 1974 में जब परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। और आपका जो 1998 में वाजपेयी के समय में जो किया गया था उसका नाम था शक्ति, उसका नाम था शक्ति। याद रखना आपको, स्माइलिंग बुद्धा और शक्ति। नेक्स्ट हम चलते हैं, राजस्थान की राजभाषा आपकी है हिंदी, और राजकीय पशु है यहाँ का चिंकारा, राजकीय पशु चिंकारा, राजभाषा हिंदी है, और राजकीय पक्षी है गोडाउन, और राजकीय फूल यहाँ का है रोएडा, ठीक है। भाषा है यहाँ की हिंदी, और राजकीय पशु है चिंकारा, राजकीय पक्षी है गोंडावण, राजकीय फूल है रोहिड़ा। और राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हैं 33, राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। विधानसभा की 200 सीटें हैं, और लोकसभा की 25 सीटें हैं, और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और यहाँ की जो विधानसभा है वो एक सदन है, एक सदनात्मक है। मतलब कि यहाँ पर विधानसभा है, राजस्थान में विधानसभा है जिसकी सीट है 200। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। जहाँ जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं वहाँ एक सदनात्मक ना होकर द्विसदनात्मक होती है। नेक्स्ट, और यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य कौन है, यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है डांडिया, डांडिया प्रमुख नृत्य। डांडिया तो गुजरात का है, और राजस्थान की सीमा लगती है बॉर्डर के साथ है, इसलिए डांडिया। पनिहारी, गुजरात ऑप्शन में ना हो तो आपका पनिहारी, पनिहारी घूमर। और आपका प्रमुख जनजाति है यहाँ पे भील, गरासिया, सहरिया। भील आपकी उदयपुर में पाई जाती है, गरासिया आपकी सिरोही में पाई जाती है, और सहरिया आपकी बारां में पाई जाती है। ये पाई जाती है उदयपुर में, गरासिया सिरोही में, और सहरिया आपकी बारां में पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, और प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, और पहले सीएम थे राजस्थान के हीरालाल शास्त्री साहब। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सन 2000 से पहले आपका जो एमपी था,
एमपी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हुआ करता था, क्योंकि एमपी से आपका छत्तीसगढ़ अलग हो जाने का सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया था एमपी से। उसके बाद राजस्थान प्रथम स्थान पे आ गया। इससे पहले एमपी प्रथम स्थान पे, इसका अलग होने के बाद भी एमपी दूसरे स्थान पे आता है क्षेत्रफल में। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। जो ये गोकुल भाई भट्ट हैं, ये राजस्थान के सिरोही से संबंधित हैं। इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ये जो अजमेर है, इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ये जो मैं बता रहा था आपका, जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, कौन सा? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यहीं पे जैसलमेर, यही जो आपका थार मरुस्थल है, और सबसे छोटा जिला आपका धौलपुर है। ये वही धौलपुर है जहाँ से आप राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का निर्वाचन क्षेत्र है। सबसे प्राचीन पर्वत आपकी अरावली है। ये जो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, ये गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक जाती है, रायसीना पहाड़ी तक। रायसीना पहाड़ी पर भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और राष्ट्रपति भवन भारत का सबसे बड़ा भवन माना जाता है। ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है और ये दिल्ली तक जाती है। इसमें से जो इसकी जो टोटली लंबाई है उसका 80% इसका राजस्थान में है। और राजस्थान में ये राजस्थान में ये जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से स्टार्टिंग होती है इसकी। और आपका खेतरी झुंझुनू जहाँ तांबा उत्पादन होता है, वहाँ तक इसका विस्तार है राजस्थान में। 80% विस्तार है इसका। टोटल 100 में से 80% इसका राजस्थान में विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी है इसकी गुरु शिखर, माउंट आबू में आपका, माउंट आबू सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है इसकी गुरु शिखर। नेक्स्ट है सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। ये जो सांबर झील है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान की। और यहाँ पे विदेशी पक्षी भी, प्रवासी पक्षी भी आते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये माउंट आबू वही सिरोही में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, सॉरी दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में नहीं है, ये पाली में। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में पाली में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। ये ब्रह्मा जो मंदिर है, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ये राजस्थान के पुष्कर अजमेर में। यहाँ पुष्कर में ऊँटों का मेला भी लगता है। विजय स्तंभ का कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा और ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। नेक्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क। भारत के नेशनल पार्क में सबसे महत्वपूर्ण है केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर में है। इसके अलावा रणथंभौर सवाई माधोपुर ये भी वन्यजीव अभ्यारण्य है। केवलादेव भरतपुर में, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। और आपका एक सरिस्का भी इम्पोर्टेंट है। सरिस्का आपका है अलवर में। नेक्स्ट है भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया गया। ये जो मैं आपको ऊपर बताया था, 18 मई 1974 को जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। इसका नाम था शक्ति। और जो ऊपर 1974 में किया गया था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है, जिसको पानी मिलता है सतलज नदी से इसको पानी मिलता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को, उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्टिंग हुई थी।